अब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपोजिट बार। कंपोजिट बार यानी कि सपोज ये मटेरियल अलग है इस बार का और ये मटेरियल अलग है, बट ये दोनों दिस बोथ मेटल आर फर्मली जॉइंट फेस टू फेस। ओके, सो अब क्या होगा जब ये दोनों मटेरियल अलग हैं, यानी कि इनमें मटेरियल प्रॉपर्टी अलग आ गई। ओके, और अब हमको डिफ्लेक्शन निकालना है सेम, अगर P टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन आएगा ये दोनों, अगर मैं इंडिविजुअल बार्स की बात करूँ तो ये दोनों फर्मली जॉइंटेड है एंड दे बोथ विल हैव ए सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, डेल्टा ओनली। इन दोनों में डेल्टा ही डिफ्लेक्शन होगा। ओके, बट इन दोनों का एरिया अंदर का अलग है और मटेरियल अलग है। ओके, लेंथ हम सेम मान रहे हैं, यहाँ तो सेम दिख रहा है। ओके, सो डेल्टा वन, अगर मैं फर्स्ट बार की बात करूँ डेल्टा वन से रिप्रेजेंट करूँ, दिस डेल्टा वन इज इक्वल्स टू डेल्टा टू इज इक्वल्स टू डेल्टा। ओके, एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली जो पी फोर्स की बात करूँगा तो जब हम डेल्टा और डेल वन में कन्वर्ट करें तो जो फोर्स है वो दोनों में अलग अलग टाइप का लग रहा है, क्योंकि एक बार ज़्यादा एक्सपैंड करेगा एक बार कम एक्सपैंड करेगा, वो दोनों एडजस्ट करेंगे जैसे भी, तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स। सो दिस पी इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। सो आई विल राइट दिस एज सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो अब हम इंडिविजुअल देखते हैं। जो डेल्टा वन है उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन वन फर्स्ट बार में P1L अपॉन A1 इंटू E1। ओके, सिमिलरली डेल्टा टू क्या होगा, P2L अपॉन A2 इंटू E2। ओके, अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये दोनों तो सेम है तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। P1L अपॉन A1 E1 इज इक्वल्स टू P2L अपॉन A2 E2। ओके, यहाँ से LL कैंसिल हो गया, और अगर हम इसे सीधा लिखें तो P1 बाई, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू A1 E1 अपॉन A2 E2। ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर जब हम इस एक्सप्रेशन को P के टर्म्स वाला जो है उसको अगर हम यहाँ पुट करें, ओके, तो हमें इंडिविजुअल P के साथ मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एक अभी के लिए पुट कर, यहाँ तक हमारा डिराइव पहले हो चुका था। अब यहाँ पे P2 के लिए वैल्यू यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ओके, सो इस एक्सप्रेशन से P2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, P1 इंटू A2 बाई E2 अपॉन A1 बाई E1, ये वैल्यू निकल के आ रही है। ओके, इसको यहाँ पुट कर देंगे, देन दिस इज P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P1 A2 बाई E2 अपॉन A1 बाई E1। ओके, यहाँ से P1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस A2 बाई E2 अपॉन A1 E1 दिखा। दिस इज P1 A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 E1। ओके, सो यहाँ से हमें P1 की वैल्यू आ गई, P इंटू A1 E1 अपॉन A1 प्लस A1 E1 प्लस A2 E2। ओके, हमें इंडिविजुअल फोर्स नहीं पता थे। ओके, हमको इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन, सिमिलरली सेम फंडा से P2 जो निकलेगा वो सिमिलरली P, अच्छा ये डायरेक्ट अपोजिट है। ओके, सो दिस विल बी, द रिजल्ट विल बी A2 E2, किसी एक को याद रखो तो भी चल जाएगा, अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। दिस आई कैन राइट। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो P1 है वो डायरेक्टली A1 E1, ओके, दिस इज द P ऑफ A1 E1 टू सेकेंड वन पे जो लोड है वो A2 E2, ओके, अपॉन टोटल सम, इसे ऐसे याद रखना है। ओके, नाउ जो हमारा डेल्टा निकलेगा, जो टोटल डेल्टा, अच्छा डेल्टा वाले एक्सप्रेशन में क्या था, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन इज इक्वल्स टू डेल्टा टू। ओके, सो दिस डेल्टा विल बी नथिंग बट PL अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। ओके, this after all the result we will equate that, put the value of P1 A1 and then we will get this result. Okay, this is delta, this is equals to total delta, total deflection. Okay, अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझ आ रही है कि
यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट निकलता है कि अगर हमारा कोई कंपोजिट मटेरियल है, ओके, जैसे दो अलग अलग टाइप के मटेरियल से ये कंबाइन होके बना है, ओके, और इसे हमें रिप्लेस करना है विथ ऐसे मटेरियल से रिप्लेस करना है जो कि होमोजीनियस है। ये दो अलग अलग मटेरियल थे, सपोज एक को मैं ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक को स्लाइड से, एंड वी वांट टू हैव ए मटेरियल ऑफ सेम मटेरियल, ओके, विद दिस सेम प्रॉपर्टी। तो हमको एक ई इक्विवेलेंट की ज़रूरत है। ऐसा ई जो, देखो एरिया तो सेम है, ठीक है, एरिया जो नेट एरिया आएगा इन दोनों का, इसको तो सीधा ऐड कर देंगे तो ये टोटल एरिया ए आ जाएगा, लेंथ एल आ जाएगी, ओके। सिमिलरली इसका भी ए होगा, एल होगा। अब यहाँ दो अलग अलग ई थे इसलिए ये प्रॉपर्टी चेंज हुई। अब ऐसा कौन सा ई इसमें रखें कि ये डिफ्लेक्शन भाई साहब आ जाए? तो ये तो साफ दिख रहा है कि व्हेन वी पुट द ई वैल्यू एज ई इक्विवेलेंट A1 E1 प्लस A2 E2 upon A1 plus A2. So this is the equivalent section which can replace this composite bar.